नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 साल में एक नया काम किया है। वैसे तो बहुत से काम किए उन्होंने, लेकिन चूंकि माहौल इस समय चुनाव का है, राजनीति का है, राजनीतिक बातें ज़्यादा हो रही हैं, तो इसलिए राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और वो है कि विकास की राजनीति की उन्होंने मेन स्ट्रीमिंग कर दी है। विकास की राजनीति को मुख्य धारा में ला दिया है। अब से पहले 2014 से पहले तक स्थिति ये थी कि लोगों के मन में, राजनेताओं के मन में, और सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, उसमें बीजेपी भी शामिल थी, दूसरी पार्टियां भी शामिल थी, सबके मन में, नेताओं के मन में ये दुविधा रहती थी, ये शंका रहती थी कि विकास से वोट नहीं मिलता। तो विकास से वोट नहीं मिलता तो विकास क्यों करें? विकास से अगर वो और ये धारणा लोगों की और पुष्ट हुई जब 2004 में इतने एक्सप्रेसवे, हाईवे के नए के कार्यक्रम और बड़ी तेज़ी से बनाने का काम हुआ। और उसके अलावा जो है चारों महानगरों को जोड़ने के लिए जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना शुरू हुई। ये तमाम काम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने करवाए और चुनाव हार गई। तो लोगों ने कहा देखिए, हम कहते थे विकास से जो है चुनाव नहीं जीता जा सकता। इस धारणा को 2014 में आने के बाद नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया। इससे पहले इसी धारणा के आधार पर 15 साल लालू और राबड़ी ने राज किया। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी यादव ने विकास का काम नहीं किया कि विकास से वोट नहीं मिलता। 10 साल दिग्विजय सिंह ने राज किया मध्य प्रदेश में, और वो हारे किस मुद्दे पर? बिजली, सड़क और पानी। उनको लगा कि ये विकास वगैरह करने से जो है, सड़क बनाने से, बिजली देने से, पानी पहुंचाने से, इससे वोट नहीं मिलता, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो इस धारणा को तोड़ना, देखिए इससे उनकी पार्टी को फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, मतलब फ़ायदा तो हुआ, लेकिन वो मुद्दा गौण है। वो मुद्दा जो है वो प्राथमिकता में नहीं है, वो मुख्य मुद्दा नहीं है। बात ये है कि इस विचारधारा से, इस बदलाव से, ये जो उन्होंने किया है, इससे देश का कितना बड़ा फ़ायदा होगा, देश के लोगों का कितना बड़ा फ़ायदा होगा। सरकारों के मन में जो भी सत्ता में आएगा, जो भी राजनीतिक दल होगा, ये बात धीरे धीरे घर कर जाएगी कि विकास नहीं करने से वोट नहीं मिलता। तो अगर आप विकास नहीं करते हैं अपने कार्यकाल में तो आपको वोट नहीं मिलेगा। 2017 में उत्तर प्रदेश के लोगों ने अखिलेश यादव को यही बताया, लेकिन अखिलेश यादव को अभी तक समझ में नहीं आया। वो समझ ही नहीं पाए कि उन्होंने विकास का काम नहीं किया, इसलिए जनता ने उन्हें नकार दिया, मतदाता ने उन्हें नकार दिया। फिर कह रहा हूँ, 224 सीट से 47 सीट पर लाकर पटक दिया। और उस समय जब वो दो और पार्टियों, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के साथ समझौते में चुनाव लड़ रहे थे, लगातार 3 चुनाव 14, 17, 19 उत्तर प्रदेश की पार्टियां हारी हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी, इन सबको मिला लीजिए, ये सब हारे हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग समझौते हुए। 2014 में अकेले लड़े, तब भी हारे। 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिलकर लड़े, तब भी हारे। 2019 में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी मिलकर लड़े, तब भी हारे। तो जनता लगातार, मतदाता संदेश दे रहा है कि हमारी महत्वाकांक्षा बढ़ गई है, हम भी विकास में भागीदार बनना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि जो विकास का काम हो रहा है उसमें हमारे जीवन को बदलने वाला तत्व भी हो। कैसे हमारे जीवन स्तर में बदलाव आए, कैसे हमारा रोज़मर्रा का जीवन बदले, ये महत्वाकांक्षा। और जितना मिल रहा है लोग उससे संतुष्ट नहीं है, उससे और ज़्यादा चाहते हैं। ये महत्वाकांक्षा जो बढ़ रही है वो राजनीतिक दलों को, खासतौर से सरकारों को, इस बात के लिए मजबूर कर रही है कि वो विकास के काम पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। अब ऐसे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ माहौल बनता है जो अपने क्षेत्र में विकास की योजनाओं को, विकास के कार्यक्रमों को नहीं चलाते या उनमें रुचि नहीं लेते ज़्यादा। तो ये जो बदलाव आया है सोच में, और ये जो बदलाव आया है, ये केवल राजनीतिक दल या प्रधानमंत्री की राजनीतिक इच्छा शक्ति से नहीं हुआ, इसमें लोगों की इच्छा शक्ति भी शामिल थी। इन दोनों का मिलन हुआ जब, तब ये बदलाव आया है। लोग चाहते थे
लेकिन उनको मालूम था कि जिनसे हम अपेक्षा कर रहे हैं वो हमारी ये चाहत पूरी करने वाले नहीं हैं, वो इस तरह से सोचते ही नहीं हैं। तो क्या होता था, चुनाव का मतलब जाति के आधार पर बंटवारा। फला उस जाति का है उसको जोड़ लो, फला उस जाति का है, हमारी जाति का उम्मीदवार है तो हम उसको वोट दे देंगे, दूसरी जाति का है तो उसको नहीं देंगे। इस आधार पर चुनाव होते थे। इसके अलावा एक और मुद्दा जुड़ता था, अगर इससे भी काम नहीं चल रहा है तो दंगा करा लो। मुजफ्फरनगर का दंगा 2013 में हुआ, उसका भी हश्र देख लिया अखिलेश यादव ने। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में हारे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और बुरी तरह से हारे। तो दंगे से भी काम नहीं चल रहा है, विकास नहीं कराने से भी नहीं काम चल रहा है, तो अब रास्ते पर आना पड़ेगा, विकास कराना पड़ेगा। अब ये तो हम पढ़े ही नहीं, जिन्होंने ये पढ़ा ही नहीं राजनीति में कि विकास से भी चुनाव जीता जा सकता है और विकास कैसे कराया जा सकता है और उससे बड़ी बात किस गति से कराया जा सकता है। मैंने पिछले एक वीडियो में कहा था कि जनता 5 साल के लिए आपको अपनी पावर डेलीगेट करती है, तो 5 साल में आपका रिपोर्ट कार्ड देखती रहती है, उससे तय करती है कि आगे उसको क्या करना है। वो तय करती है कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। ये फैसला करने से पहले जनता इसको पूरी तरह से जांचती परखती है और वो लगातार साल दर साल 5 साल तक ये काम करती रहती है। ऐसा नहीं है नेताओं की तरह, पार्टियों की तरह नहीं है। कुछ पार्टियां जो चुनाव के समय ही 3 महीने 4 महीने 6 महीने पहले जगती हैं, उससे पहले सोती रहती हैं। मतदाता इस तरह से नहीं करता, वो हमेशा जागरूक रहता है, वो देखता रहता है, वो नोट करता रहता है, वो गिनती करता रहता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल का वध करने से पहले 100 की गिनती की थी उन्होंने, वैसे ही वो गिनती करता रहता है। अगर ये गिनती बढ़ती है, 100 के पार जाती है, तो पार्टी का सत्ता से बाहर जाना तय हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो मैंने कल के वीडियो में कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव का फैसला 2.5 साल पहले हो गया था, उस बात पर अब भी कायम हूँ। इसी वजह से कह रहा हूँ। अब आप देखिए, 2 मुद्दों की बात करूँगा। इस बीच में पिछले 2 ही साल की बात करें, 2-2.5 साल के बीच में क्या हुआ है। एक, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है। आज प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन करते हुए कहा कि इससे पहले इस प्रदेश में माफियावाद और परिवारवाद की राजनीति चलती थी। योगी जी विकासवाद की राजनीति लेकर आए और 18 में शिलान्यास हुआ, 21 में, और याद रखिए 1.5 साल कोरोना के कारण काम में बहुत बाधा आई। इसके बावजूद 341 किलोमीटर का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है, और ऐसा बनकर तैयार हो गया है कि आज उस पर एयर शो हुआ। एयर शो के लिए प्रधानमंत्री हरक्यूलिस विमान से आए, जो मालवाहक विमान है। कोई प्रधानमंत्री मुझे नहीं याद है किसी मालवाहक विमान से कहीं आया हो। इसके जरिए वो केवल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का संदेश नहीं दे रहे थे, बता रहे थे कि कितना अच्छा बना है, कितना मजबूत बना है। वो संदेश सीमा पार के लोगों को भी दे रहे थे कि हमारे पास केवल हमारी जो वायुसेना की जो के हवाई अड्डे हैं, एयर स्ट्रिप हैं, वही नहीं है। उसके अलावा जो हम विकास के काम कर रहे हैं, जो सड़कें बना रहे हैं, एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, वो भी हमारे लिए हवाई पट्टी का काम करने के लिए तैयार हैं। ये सैनिकों के लिए, उनके लिए भी संदेश है कि चिंता की बात नहीं है। अगर युद्ध की स्थिति आती है, दुश्मन हवाई पट्टी उड़ा देता है, तो यहाँ से भी उड़ान भरने का मौका है, अवसर है और तैयारी है पूरी। अब अखिलेश यादव जो है पिछले 5 साल से रो रहे हैं कि हमने काम किया और ये लोग फीता काट रहे हैं। पता नहीं कितना काम किया उन्होंने, और उन्होंने काम किया पता नहीं कहाँ काम किया कि जनता को दिखाई ही नहीं दिया। जनता को दिखा होता तो उसका नतीजा भी आया होता। अब वो कह रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो हमने बनवाया। अब आप सोच लीजिए, इससे बड़ी जो है बेशर्मी की बात क्या हो सकती है। ठीक है कि समाजवादी पार्टी के समय इसको बनाने की योजना थी, इसकी DPR बनी, 10 या 15% ज़मीन अधिग्रहण भी शुरू हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, उसके बाद 2018 में इसका शिलान्यास हुआ और उसके बाद ये बनकर तैयार हुआ। अब उसको कहना कि ये हमने बनवाया है, भाई अखिलेश यादव भूल गए कि जब वो 2012 में मुख्यमंत्री बने थे तो नोएडा से आगरा तक का जो एक्सप्रेसवे है, ताज एक्सप्रेसवे, वो मायावती की सरकार ने बनवाया था और बनकर पूरा तैयार हो चुका था। सिर्फ उद्घाटन बाकी था, जो अखिलेश यादव ने किया।
पिछले 9.5 साल में मैंने नहीं सुना कि कभी अखिलेश यादव ने कहा हो कि वो एक्सप्रेसवे बसपा ने बनवाया था जिसका मैंने फीता काटा। तो सरकारों में बहुत सी योजनाएं होती हैं जो कंटिन्यूटी में होती हैं, सरकार जाने से वो बदल नहीं जाती हैं। अगर एक कोई सड़क बन रही है तो वो सरकार बदल गई इसलिए उसका बनना रुक नहीं जाएगा। तो अगर शुरू भी किया होता, पहली बात तो शुरू ही नहीं किया, शुरू भी किया होता तो भी श्रेय जो है इसी सरकार को मिलता जिसने पूरा कराया। टेंडर हुआ, पैसा उसके जो है बिड्स मंगाए गए, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन तैयार हुए, सब कुछ इस सरकार के दौर में हुआ। लेकिन अब अखिलेश यादव को कौन समझाए? वो अभी तक रो रहे हैं कि ये तो मेरा ही काम है। अब चलिए मान लीजिए कि ये उन्हीं का काम है, 1 मिनट के लिए मान लीजिए। अब दूसरा मुद्दा देखिए, इस देश पर और इस दुनिया में सबसे बड़ा संकट आया कोरोना का। कोरोना काल के दौरान अगर लोगों का जीवन कोई बचा सकता था, जीवन रक्षा का कोई उपाय था, तो सबसे बड़ा उपाय था वैक्सीन। वैक्सीन जो है, वैक्सीनेशन का मतलब है कि अगर आपको वैक्सीन की दोनों डोज या कम से कम 1 डोज भी लग गई है तो उसका ये मतलब है कि कोरोना से आपकी जान नहीं जाएगी। कोरोना फिर भी हो सकता है लेकिन आपकी जान नहीं जाएगी। तो ये वैक्सीन कोरोना की जीवन रक्षक है। जब वो बनकर तैयार हुई, उसको अप्रूवल मिल गया, साइंटिफिक लोगों ने उसको अप्रूव कर दिया, सरकार ने उसको लगाने का कार्यक्रम शुरू किया। तो क्या बयान दिया अखिलेश यादव ने कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, इसको मत लगवाना, हमारी सरकार आएगी तब वैक्सीन बनवाएंगे, तब लगवाना। तो भाई कौन सी राज्य सरकार वैक्सीन बनवाती है? क्या वैक्सीन राज्य सरकारें बनवाती हैं? कोई है एक भी वैक्सीन पिछले 70-76 सालों में जो किसी राज्य सरकार ने बनाई हो? कोई राज्य सरकार के पास, खासतौर से जब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार के पास ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? ऐसा कुछ है, ऐसी कोई लैब है, ऐसी कोई रिसर्च की व्यवस्था है जहाँ वैक्सीन बन सके? तो सरासर झूठ और दुष्प्रचार। मतलब उसका क्या? सरकार को बदनाम करना तो एक बात हो गई, आप विरोधी हैं, बदनाम करते हैं, हम कहते हैं एक बार इसको मान लेते हैं, लेकिन आप लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं, लोगों के मन में। और नतीजा उसका ये हुआ, ये जो वैक्सीनेशन का में ज़्यादा लंबा समय लगा शुरू में, उसका कारण ये था कि लोग वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं हुए। उनके मन में शंका पैदा हो गई, ये वैक्सीन नुकसान करेगी, ये हो सकता है हमारी जान चली जाए। पकड़ पकड़ कर लोगों को वैक्सीन लगवाना पड़ा। अब स्थिति बदल गई है, अब वैक्सीन लगवाने के लिए लोग मार करने को तैयार हैं। तो ये इससे बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश के लोगों का अखिलेश यादव क्या कर सकते थे? और अगर उनको उत्तर प्रदेश के लोगों की इतनी चिंता थी तो पहली जो वेव थी कोरोना की और दूसरी जो ज़्यादा मारक थी, उसमें वो और उनकी पार्टी के लोग कहाँ थे? अखिलेश यादव पूरे इस दौर में किसी एक दिन भी घर से बाहर निकले क्या? योगी आदित्यनाथ पूरे भारत में अकेले ऐसे पूरे देश में मुख्यमंत्री थे जो कोरोना की पहली लहर के दौरान ही निकलकर अलग अलग जगहों का दौरा कर रहे थे, व्यवस्था देख रहे थे, सारा इंतज़ाम करवा रहे थे। आखिरकार उनको प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि इतना मत निकलिए, ये खतरनाक हो सकता है, और कोई मुख्यमंत्री नहीं निकल रहा था। दूसरे दौर में उनको खुद संक्रमित हो गए, वो 14 दिन आइसोलेशन में रहे, 15वें 16वें दिन वो निकलकर फिर मैदान में थे। उस समय कहाँ थे अखिलेश यादव? उस समय कहाँ थी मायावती? उस समय कहाँ थी प्रियंका वाड्रा? वो उस समय कहाँ थे जयंत चौधरी? किसी का कोई अता पता था क्या? तो ये जो बदलाव आया है कि संकट में लोगों के साथ खड़े होना, उनकी मदद में, ये हो सकता है सरकार की कमियां आप गिना सकते हैं कि इतना इंतज़ाम होना चाहिए था, इतना नहीं हुआ, इतना होना चाहिए था, ये इसमें कमी रह गई, वो सब माना जा सकता है। लेकिन आप किसी के लिए संकट के समय खड़े हों, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसा करने वाले के खिलाफ जो सवाल उठाए, जो घर से बाहर न निकला हो, उसकी बात लोग मान लेंगे, ये तो मतलब अब दिमागी दिवालियेपन का ही प्रमाण हो सकता है, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो बात दरअसल ये है कि अखिलेश यादव हों, चाहे मायावती हों, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, चाहे जयंत चौधरी हों, इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे सकारात्मक रूप से लोगों से जुड़ सके, अपनी बात पहुंचा सके,
बता सकें कि हम अगर होते तो हम क्या करते। अगर उस कोरोना काल में अखिलेश यादव की सरकार होती तो क्या होता, ये लोगों से बात कीजिए तो मालूम हो जाएगा। लोग कहते हैं कि हम मर जाते, सड़क पर गिरकर मर जाते, कोई पूछने वाला नहीं होता। और जितने लोग मरे हैं उससे कितने गुना ज़्यादा लोग मरते, इसका कोई हिसाब नहीं होता। तो इसलिए लोगों को पता है कि कौन उनके संकट के समय उनके साथ था और कौन जो है छिपकर घर में बैठा हुआ था। विकास के विरोध में बोलने से वोट मिलेगा, ये बात राजनीतिक दलों को इस देश के अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। अब लोगों में, आम लोगों में विकास के प्रति आकांक्षा, खासतौर से गरीब व्यक्ति के मन में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये जो पिछले 7 साल में केंद्रीय योजनाओं के जरिए लोगों को लाभ मिला है, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, उज्ज्वला गैस हो, बिजली का कनेक्शन हो, शौचालय बना हो, उसके अलावा जो जो अलग अलग केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाएं हैं जिनके जरिए उनको लाभ मिला, सीधे डीबीटी से खाते में पैसा पहुंचा, किसान सम्मान निधि की बात हो या दूसरे जो सब्सिडी है उसका पैसा पहुंचना हो, उन सब ने महत्वाकांक्षा बढ़ा दी है। तो विकास के विरोध में खड़े होने वालों के लिए जगह विपक्ष में ही सुरक्षित रहेगी। ये प्रधानमंत्री के आज के कार्यक्रम का, योगी आदित्यनाथ के 4.5 साल के कामकाज का उत्तर प्रदेश में ये संदेश है। इसको जितनी जल्दी और जितनी अच्छी तरह से लोग समझ जाए, राजनीतिक दल के लोग, उतना अच्छा है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपको याद दिला दें कि ये चैनल देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।